अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही यूनिक कश्मीरी डिश लेके आई हूँ, वाइट सॉस गोभी। इसको गोभी यखनी भी कहते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये गोभी का फूल लिया है मैंने, और गोभी का फूल आपने बिल्कुल फ्रेश लेना है। अब इसको मैं बड़े पीसेस में काट लूँगी। ये देखिए, इस तरह जो है इसके बड़े पीसेस मैंने काटे हैं। ये एक साइड पे मैंने पानी बॉयल करने के लिए रखा है, और अब इसमें 1 टीस्पून मैंने हल्दी का डाल दिया है, और इसके साथ ही 1 टीस्पून नमक का। जैसे पानी बॉयल होने लगेगा, इसमें सारी गोभी डाल देनी है, और गोभी को सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने बॉयल करना है। गोभी का पानी अब ड्राई हो गया है, और अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। उसके लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। सारी गोभी मैंने इसमें डाल दी है। गोभी को हमने फुल फ्राई नहीं करना, इसको हम सिर्फ हाफ़ फ्राई ही करेंगे। बस इसको फ्राई करना है ताकि ये गोल्डन हो जाए। ये देखिए, गोभी का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। बस इसे 3 से 4 मिनट के अंदर ही ये हाफ़ फ्राई हो जाएगी। और जब तक ये फ्राई हो रही है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। गोभी हाफ़ फ्राई हो गई है, और ये देखिए लाइट गोल्डन भी हो गई है। मैं इसे निकालने लगी हूँ। ग्रेवी बनाने के लिए हाफ़ kg मैंने दही लिया है, 1 अंडा। अच्छी तरह से हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स ख़त्म हो जाएं। साथ ही मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है, और अब मैं इसमें साबुत मसाले डालने लगी हूँ। ये 3 बड़ी इलायची हैं, इसके साथ ही दालचीनी है, और अब ये चंद कुछ दाने लौंग के हैं। इसके साथ ही 15 से 20 दाने काली मिर्च हैं। इनको हमने मिक्स कर लेना है। अब इसमें 2 गिलास पानी के मैं शामिल कर रही हूँ। पानी डालने के बाद अब हमने इसे पकने देना है, और जब तक इसमें बॉयल ना आना शुरू हो जाए। ये देखिए, अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गए। अब इसके साथ मैं इसमें 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, और 1 टीस्पून ये जिंजर पेस्ट है, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर है, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर। साथ ही हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें, बॉयल काफ़ी तेज़ आना शुरू हो गया है। ये एक प्याज को मैंने फ्राई करने के बाद इसका पेस्ट बना लिया है। ये 1 टेबलस्पून है, इसको भी हमने बीच में शामिल कर दिया है। ग्रेवी जो है वो साथ साथ अब गाढ़ी होना शुरू हो गई है। इसमें मैं खुश पुदीना शामिल कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह खुश पुदीना आपने शामिल कर देना। इससे इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, स्मेल भी बहुत मज़े की हो जाएगी। इसे भी हमने मज़ीद पकने देना है ताकि ग्रेवी मज़ीद गाढ़ी हो जाए। साथ ही 4 सब्ज़ी इलायची मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। पुदीने को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि ये पुदीना जो है इस डिश का ख़ास इंग्रेडिएंट है, बल्कि आप समझें कि ये इस डिश की जान है। इसे अब हमने मज़ीद 10 से 15 मिनट तक पकने देना है ताकि ग्रेवी जो है तकरीबन हाफ़ रह जाए। 15 मिनट हो गए इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकते हुए, और ये देखिए इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम रह गई है। अब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। आप हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर लें। साथ ही 1/4 कप में ऑयल का शामिल कर लें। ये वही ऑयल है जिसमें हमने गोभी को फ्राई किया था, और अब हमने मज़ीद इसको पकाना है। अब इसके साथ ही इसमें गोभी शामिल कर रही हूँ, और गोभी डालने के बाद इसको हमने अब मज़ीद पकने देना है। गोभी डालने के बाद आपने इसको इतना पकाना है ताकि गोभी भी अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि पहले हाफ़ फ्राई थी, और ग्रेवी जितनी आप चाहें आप उतनी रख लें। ये देखें, गोभी यखनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। गोभी पूरी तरह से पक गई है, लेकिन ये देखें इसके पीसेस बिल्कुल इस तरह से साबुत हैं। मुझे बस इतनी ग्रेवी चाहिए, क्योंकि इसे मैंने चावलों के साथ खाना है, और आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से ग्रेवी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मज़ेदार वाइट सॉस गोभी बिल्कुल तैयार है। इसको कश्मीरी गोभी यखनी भी कहते हैं।